नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से लाभ आधारित नवाचार से हटकर मानवता, समानता और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित मॉडल अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे के विकास में सहभागी बनकर सतत विकास का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और इजरायल प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए 2 चरणों में लागू करेंगे। ब्रिटेन में सरकार द्वारा अत्यधिक धनवान व्यवसायियों पर नए कर संबंधी बदलावों पर विचार को देखते हुए भारतीय मूल के इस्पात व्यवसायी लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला किया और भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने कोलंबो में पहला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज शाम संपन्न हो गया। एकजुटता, समानता और स्थिरता विषय पर 2 दिन का यह शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी को वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित, राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक और विशिष्ट मॉडलों के बजाय ओपन सोर्स पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, निष्पक्ष वित्त और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाली प्रगति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन से अलग कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार साझा किए तथा कई वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें भी की। शिखर सम्मेलन के 3 सत्रों में अपनी भागीदारी के दौरान प्रधानमंत्री ने G20 के नेतृत्व वाली 7 नई पहलों के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। इनमें नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयास, स्वास्थ्य सेवा त्वरित प्रतिक्रिया दल, पारंपरिक ज्ञान भंडार, मुक्त उपग्रह डेटा साझेदारी, दुर्लभ खनिजों का पुनर्उपयोग पहल और प्रतिभा गतिशीलता के लिए एक वैश्विक पहल शामिल है। इस बीच आज G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन जोहानिसबर्ग में समाप्त हुआ, जहां राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे बहुपक्षवाद की सफलता बताया। किसी भी अमेरिकी सरकारी नेता की उपस्थिति के बिना दक्षिण अफ्रीका आने वाले सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कार्यालयों में एक अमेरिकी राजनयिक को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपने की योजना बना रहा है। जोहानिसबर्ग से असुनुओ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, AI, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इप्सा केवल 3 देशों का समूह नहीं, बल्कि 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतंत्रों और 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि तीनों देश एक दूसरे के विकास के पूरक बन सकते हैं और सतत विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। जोहानिसबर्ग में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, हरित ऊर्जा, पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग के अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आतंकवाद निरोध पर घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल भी दिया और कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। ये मुलाकात श्री गोयल की 3 दिन की इजरायल यात्रा की समाप्ति पर हुई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू को इजरायल के वाणिज्य और उद्योग मंत्री
के साथ हुई बातचीत और बिजनेस फोरम तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ फोरम के सफल आयोजन की जानकारी दी। श्री गोयल ने कहा कि भारत और इजरायल प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को शीघ्र लाभ मिल सके। मुझे लगता है कि ये एक नए व्यापारिक संबंधों के दौर की शुरुआत। अब तो पहले तय करना होगा कि दोनों देशों को क्या मिल सकता है, इस एफटीए में से कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या चीजों पे हम सहूलियत देंगे, चीजें अभी चर्चा में से निकलेंगी। 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम के लिए दिशा निर्देश अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे उद्योग को किस तरह लाभ पहुंचेगा इसका विवरण भी अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। अमेरिका से व्यापार विविधीकरण पर श्री गोयल ने कहा कि यूरोपियन संघ ने भारत को मरीन उत्पादों की आपूर्ति के लिए घरेलू मछली पकड़ने वाले और 108 इकाइयों की मंजूरी दी है। रूस भी 25 भारतीय फिशरी यूनिट्स को मंजूरी दे रहा है। इस बीच रूस से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल 5 दिसंबर को भारत पहुंच रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय मूल के इस्पात व्यवसायी लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि ब्रिटेन की लेबर सरकार धनवान व्यवसायियों पर नए कर संबंधी बदलावों पर विचार कर रही है। श्री मित्तल देश के 8वें सबसे धनी व्यक्ति हैं और लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार ये कदम बुधवार को चांसलर रेचल रीव्स के बजट से पहले उठाया गया है, जिसमें धनी लोगों पर और अधिक कर लगाए जाने की उम्मीद है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कथित तख्तापलट साजिश मामले में फेडरल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल हिरासत में ले लिया गया। ब्राजीलिया स्थित उनके घर से हिरासत में लेकर उन्हें पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। वे अगस्त से ही घर में नजरबंद थे। बांग्लादेश में डेंगू से पिछले 24 घंटे में 8 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ इस वर्ष डेंगू से मरने वालों की संख्या 364 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार देश भर के विभिन्न अस्पतालों में 778 नए मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसके बाद वर्ष 2025 में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 90,264 हो गई है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के कई हिस्सों में पारे का स्तर बढ़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार 1990 और 2021 के बीच ब्रिटेन के समुद्र तटों पर फंसे 738 हार्बर पारपाइजों के लीवरों के नमूनों का विश्लेषण किया गया। और अब खेल खबरों के साथ है करिश्मा राय। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला एसबीआई दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 13वें ओवर में ही 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम किया। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल चोटिल होने के कारण 1 दिवसीय श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात करें बैडमिंटन की तो लक्ष्य सेन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह इस साल का उनका पहला खिताब है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से लाभ आधारित नवाचार से हटकर मानवता, समानता और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित मॉडल अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे के विकास में सहभागी बनकर सतत विकास का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और इजरायल प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसे 2 चरणों में लागू करेंगे। ब्रिटेन में सरकार द्वारा अत्यधिक धनवान व्यवसायियों पर नए कर संबंधी बदलावों पर विचार को देखते हुए भारतीय मूल के इस्पात व्यवसायी लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।